सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। इस वक्त देश का लाखों किसान आंदोलनरत है। पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का किसान लाखों की संख्या में दिल्ली की सीमा पर बैठा हुआ है और इस बात का इंतजार कर रहा है कि केंद्र की सरकार उनसे बातचीत करेगी, उनके समस्याओं का समाधान करेगी, एक काला कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा जबरन पास किया गया है उसको वापस लेगी। उनका गुनाह यह है कि वो अपने फसल का दाम मांग रहे हैं। उनका गुनाह यह है कि वो अपने फसल का 1.5 गुना दाम मांग रहे हैं। उनका गुनाह यह है कि वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट चाहते हैं कि लागू हो। और उनके साथ व्यवहार क्या कर रही है भाजपा की सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इस ठंड में उन पे पानी की बौछारें की जा रही हैं। बुजुर्ग हो, महिला हो, छोटे बच्चे हो, टारगेट करके उनको मारा जा रहा है और उस किसान को आतंकवादी कहा जा रहा है जो किसान आंदोलन पर बैठा है और उसका बेटा सुखबीर सिंह देश की सीमा पर भारत माता के लिए शहीद हो जाता है। शहीद सुखबीर सिंह के पिता को, जो एक किसान है, जो इस आंदोलन में शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी कहती है। शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी कहती है। शहीद उधम सिंह की वंशजों को भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी कहती है। हिंदुस्तान की आजादी में मर मिटने वाले पंजाब के सिखों को अपमानित किया जा रहा है, आतंकवादी कह के उनके किसान आंदोलन को अपमानित किया जा रहा है। उनकी भावनाओं को लगातार अपने पैर से कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इतनी दुश्वारियां झेलने के बाद उनसे ऐसा व्यवहार किया गया कि जैसे वो दुश्मन देश के नागरिक हों, रास्ते कटवा दिए गए। इतनी दुश्वारियां झेलने के बाद जब वो लोग दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए तो कल हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी प्रकट हुए। और प्रकट हुए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग गहरी नींद में सो रहे थे, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे, आंख पर पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बने हुए थे। इनको किसानों की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही थी। कल वो प्रकट हुए। उन्होंने कहा आप बुराड़ी ग्राउंड में पहले आइए, तब हम आपसे बात करेंगे। इतनी असंवेदनशीलता, इतनी शर्तें, इतनी तानाशाही, इतना अहंकार। जब इन किसान भाइयों का वोट लेने के लिए होता है तो इनके सामने जाके आप नाक रगड़ते हो। और गृह मंत्री जी अब जब वो आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए तो आप पहले शर्त लगा रहे हो बुराड़ी आओ तब बात करेंगे। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी और हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है, उनके आंदोलन में उनकी मांगों के साथ खड़ी है और दिल्ली में हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन किसान जहां पर आंदोलन करना चाहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, आपको उनको आंदोलन करने की जगह वहां देनी चाहिए। और ये कोरोना का बहाना मत बताइए। आप कोरोना का बहाना बताकर किसानों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ आप लोगों ने किया है काला कानून पास करके, वो मत कीजिए आप। क्योंकि कोरोना आपके लिए दिल्ली में होता है लेकिन हैदराबाद में नहीं होता कोरोना। जहां पर देश के प्रधानमंत्री कोरोना की वैक्सीन देखने जा रहे हैं,
आप हैदराबाद में जाके हजारों लोगों की वहां पे यात्रा कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तब कोरोना नहीं आपके लिए। और कैसे कोई देश का गृहमंत्री ऐसे समय में, जब देश की राजधानी के इर्द गिर्द, देश की राजधानी की सीमा पर लाखों किसान इकट्ठा होकर आंदोलन करे, सरकार से गुहार लगाए, उनकी पीड़ा को सुने बगैर, उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करके, उनको लाठियों से कुचलकर कैसे कोई गृह मंत्री निगम के चुनाव प्रचार में हैदराबाद की सैर करने जा सकता है? इसका मतलब हिंदुस्तान की आजादी के बाद ऐसा गैर जिम्मेदार, असंवेदनशील और किसानों की समस्याओं से बेपरवाह गृह मंत्री हिंदुस्तान ने पहली बार देखा है, जो हमें अमित शाह के रूप में देखने को मिल रहा है। आप में जरा सी भी संवेदना नहीं है। आज एक किसान की भी मौत हो गई, किसान का बेटा सीमा पर शहीद हो रहा है, किसान आंदोलन में शहीद हो रहा है, और आप हैदराबाद की सैर कर रहे हैं। आपके पास 10 मिनट का वक्त नहीं है किसानों से बातचीत करने के लिए, उनके संगठनों से बातचीत करने के लिए, उनकी समस्याएं सुनने के लिए, काला कानून वापस करने के लिए। और ये काला कानून मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, जब संसद में भी ये पेश हुआ था तब भी हम लोगों ने इसका विरोध किया था, मुझे निलंबित भी किया गया था उस वक्त, और आरोप लगाया गया था कि मैंने माइक तोड़ा। आज तो गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, किसानों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, कौन निलंबित होगा? आपकी सरकार को कौन निलंबित करेगा? मैंने तो माइक तोड़ा था, आप तो किसानों की हड्डियां तोड़वा रहे हैं, उनको गुंडा कह रहे हैं, उनको आतंकवादी कह रहे हैं। आदित्यनाथ का एक मंत्री है, वो कह रहा है किसान गुंडे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कैसे हैं ये लोग, जो अपने देश के अन्नदाता को आतंकवादी कहते हैं, जो अपने देश के अन्नदाता को गुंडा कहते हैं, जो शहीद आजम भगत सिंह और शहीद उधम सिंह के वंशजों को आतंकवादी कह के संबोधित करते हैं, उन लोगों को आतंकवादी कहते हैं जिनका बेटा देश की सीमा पर भारत माता की रक्षा करने के लिए शहीद हो रहा है। और इन सब चीजों से बेपरवाह होकर देश के गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में निगम का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है इनके लिए? किसान की पीड़ा महत्वपूर्ण नहीं, किसान के मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं, किसान की समस्याएं महत्वपूर्ण नहीं? तो अमित शाह को अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके पहले किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए। इसके बाद आपकी ये नौटंकी जो आपने कल आके किया कि आप यहां आइए, हम किसी भी समय बात करने के लिए तैयार हैं, ये सब नाटक से काम नहीं चलेगा। किसान को उसके मुद्दे का समाधान चाहिए। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया और उन्होंने इस बिल की तारीफें की हैं, उससे स्पष्ट है कि भारत सरकार की मंशा, मोदी सरकार की मंशा, गृह मंत्री की मंशा, अमित शाह की मंशा किसानों के समस्याओं का समाधान करने की नहीं है, उनके साथ खिलवाड़ करने की है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की है, उनको लाठियों से पिटवाने और आंसू गैस के गोले उनके ऊपर बरसाने से है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।